रहमान फाउंडेशन का थोड़ा सा तारीफ करूँ। बेसिकली हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा मसला डायलिसिस का, जिनके गुर्दे खत्म हो जाते हैं उनका फ्री डायलिसिस करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे सेंटर्स हैं और तकरीबन 120 खानदान वाबस्ता हमारे से। फैसलाबाद में भी हमने डायलिसिस सेंटर यहाँ बनाया हुआ है सईद कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर भी 10 मशीनों से हम लोगों का इलाज करते हैं और फ्री करते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, फैसलाबाद, झेलम, इस्लामाबाद, कराची और अभी सियालकोट में ओपनिंग की है चंद दिन पहले। अभी पेंसरा के अंदर बना रहे हैं नया डायलिसिस सेंटर एक। तो बस एक खिदमत का काम हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्रिकेट से बड़ा लगाव है, शौक है। तो हमने अपनी भी एक टीम बनाई हुई है रहमान फाउंडेशन की, वो भी खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। मैं पहली दफ़ा यहाँ पे इस टूर्नामेंट में आया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ की मैनेजमेंट और उम्मीद है कि अच्छा टूर्नामेंट होगा। इंशाल्लाह हमारी टीम भी खेल रही है। हम अपना भी अभी चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले करशी का टूर्नामेंट था, वो भी हमने विन किया। तो लाहौर में एक अच्छी टीमों में हमारा शुमार हो रहा है। रहमान फाउंडेशन के साथ अच्छे लोग शामिल हैं, अच्छे क्रिकेटर शामिल हैं। और अभी अपना भी हमने टूर्नामेंट शुरू किया है, उसकी भी ओपनिंग हुई है परसों लाहौर में। रहमान फाउंडेशन का इसी तरह का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बहुत अच्छी टीमें शामिल हैं। पर ज़रूरत है अच्छे लोगों को आने की, बहुत अच्छी गेम है। अगर इसको हम सेहत के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है कि अपने अपने इलाकों के अंदर ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए और उसकी सरपरस्ती भी करनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट और आपको लूँगा। सेहत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है, इस दुनिया में भेजा है, बेसिकली सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। आजकल अगर हम बीमारी में आ रहे हैं, मसाइल में आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अमल दखल हमारा अपना है। मैं यहाँ पे छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अल्कलाइन वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। हम बहुत ज़्यादा एसिड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया वाली खुराकें, एसिड वाली खुराकें ले रहे हैं, उनसे हमने बचना है। और अल्कलाइन जिन चीज़ों में है उनको ज़्यादा इस्तेमाल में लाना है। चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ ताकि इसके अंदर, जैसे चाटी की लस्सी है, बहुत बड़ा अल्कलाइन इसके अंदर है। कोशिश किया करें जब भी सीजन आए गर्मियों का, तो चाटी की लस्सी को अपनी लाइफ में ज़्यादा शामिल करें। आजकल मूली आई है, गाजर है, पपाए है, पपीता बहुत बड़ा अल्कलाइन है। इसी तरह खरबूजा है, आड़ू है और मिठे हैं। मिठे तो अब जाने लगे, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा अल्कलाइन है। इनको इस्तेमाल में लाया जाए। मरगन ग़िज़ाएँ थोड़ी कम की जाएँ, अगर खाएँ तो उसका हक अदा करें, फिर बंद करें, उसको एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। खिलाड़ी बड़े कम बीमार होते हैं और अच्छी बात है वो फिट रहते हैं, अपना पसीना निकलता रहता है, हमारी जिस्म से टॉक्सिन निकलते रहते हैं। पर अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और अल्लाह करे ये टूर्नामेंट जिस तरह बता रहे हैं अल्लाह इसमें और कामयाबी दे। लग रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है मैं भी टीम के साथ किसी दिन आऊँगा यहाँ पे। वैसे तो मैं हर माह 2 तारीख को आता हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली शुगर और गुर्दों का डॉक्टर हूँ, यहाँ पे ओपीडी भी करता हूँ, इलाज भी करते हैं हम। लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से स्पेशल मैं इंशाल्लाह आऊँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो काम कर रहे हैं रहमान फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर चला रही है, जो लोग यहाँ पे अच्छे लोग आए हुए हैं वो ज़रूर विजिट करें हमारे सेंटर को। सिक्का साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं यहाँ पे, शाहद रजा सिक्का हैप्पीला के ऑनर हैं, वो हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं इस अदारे को चलाने के लिए। तकरीबन वो 1 मिलियन इस अदारे को देते हैं हर माह, और नया सेंटर भी वही बना रहे हैं हमारे अदारे का। तो लोगों को ऐसे अच्छे कामों में आना चाहिए ताकि हम अपनी वापसी का भी कोई रास्ता अच्छा बना लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल काफ़ी लेट हो चुके हैं। 7वां एडिशन है शेर पंजाब का और हर साल हमारी टीम खेलती है शेखुपुरा से आके, और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और अच्छे क्लब क्रिकेटर जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी जो अकेडमी यहाँ पे आती है उसमें काफ़ी यंग बच्चे होते हैं, जैसे सईद अजमल की अकेडमी, उसमें भी उनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छी अच्छी टीमें यहाँ पे फैसलाबाद में जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मैं मियां हामिद साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट करवाते हैं, और मेरी बेस्ट विशेज़ और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह कामयाब करता रहे और वो हर साल टूर्नामेंट करवाते रहे। और जितने भी यहाँ पे हाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप मुझे शेखुपुरा से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं,
तो मैं बिहाफ ऑफ RNC राना नवीद क्रिकेट अकेडमी आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। जितने भी हमारे सीनियर्स जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट किया हुआ है, जिनमें राना ज़हीर साहब हैं, तारिक साहब हैं, और भी जिसका मैं नाम भूल जाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे उस्ताद हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो अपनी अपनी टीमों को लेके आ रहे हैं और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो और गुड लक सारी टीमों को, अच्छी क्रिकेट खेलें। जीत हार पार्ट ऑफ गेम है और मैं समझता हूँ कि जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। सारी टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं इस दफ़ा और मैं फिर हामिद साहब का, मियाँ हामिद साहब का और इनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे मुझे मदद किया और इंशाल्लाह हम लोग जीतें या ना जीतें लेकिन इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे ताकि आप लोगों को मज़ा आए और टीम कोशिश करेंगे अच्छी लेके आए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राना नवीद हसन साहब। इसके बाद हमारे अभी कुछ मेहमान हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं, जिसमें मियाँ शाहद बशीर साहब हैं, जफर इकबाल साहब हैं, मियाँ मुमताज़ साहब हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं। तो जितने भी मेहमान आए उनको वेलकम करते हैं। इसके बाद मैं एक और मेहमान को दावत दूंगा जो कि लाहौर से तशरीफ लेके आए हैं, डॉक्टर वकार अहमद नियाजी। इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कवाहतें आई, लेकिन हमने अपने फैसलाबाद की क्रिकेट के लिए सब दरगुजर किया और क्रिकेट को आगे लेकर चलें कि हम एक फैसलाबाद को अच्छा टूर्नामेंट दे सकें। तो इंशाअल्लाह ताला ये पहले से भी अच्छा टूर्नामेंट होगा, जैसा कि जो बाकी भी टूर्नामेंट होते हैं। इतना वो पैड, ग्लव्स, हेलमेट और किट वगैरह कोई नहीं देता, लेकिन हमने इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्तों को, क्रिकेटर वालों को दे रहे हैं और इसके लिए जो प्राइज़ हैं वो भी हमारे जो टूर्नामेंट दूसरे भी होते हैं उनसे भी अच्छे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैच शुरू होंगे उसमें भी स्पेशल इनाम रखेंगे हम, जो प्लेयरों की हौसला अफजाई के लिए होंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हमारे दोस्त मियाँ ज़ाहिर रहमान साहब भी आए हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। रियाज साहब आप भी इंशाल्लाह देखने आएंगे टूर्नामेंट, तो आप तो फर्स्ट टाइम आए हमारे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया सुल्तान भट्ट साहब। इसके बाद हमारे सरपरस्त हैं मियाँ आसम बशीर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लेके आएँ और अपने इस टूर्नामेंट के बारे में हमारे साथ कोई गपशप करें। मियाँ आसम बशीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब हाजी अकरम अंसारी साहब, जो हमारे इस टूर्नामेंट के पैटर्न चीफ हैं, जब से हमने ये टूर्नामेंट शुरू किए हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ हैं, वो हमारी हर तरह मदद करते हैं और हमने हर साल इस टूर्नामेंट को आगे से बेहतर करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इससे बेहतर करेंगे। और मिसाल कायम की है फैसलाबाद में, ख़ासकर पंजाब में हमने मिसाल कायम की है कि इस तरह का टूर्नामेंट पूरे पंजाब में नहीं होता और इंशाअल्लाह ताला ये सब मियाँ हामिद और मियाँ साजिद साहब, ये सब हमारी टीम है और हमने मिलकर ये टूर्नामेंट हर साल सजाते हैं और इसमें हमें बादरेशन भी आती है, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट बदलती है तो उसमें वो हमें तंग करते हैं। तो पहले हम स्टेडियम में कराते थे, अब हमें बॉर्डर वाली ग्राउंड देते हैं। तो जब हाजी अकरम अंसारी साहब होते थे तो हम स्टेडियम में करवाते थे, अब हमारी गवर्नमेंट है तो हम बॉर्डर वाली ग्राउंड में करवाते हैं। ये हमें दुख है, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम स्टेडियम में ही कराते। तो हमारे एक भाई बैठे हैं इधर, जो राणा नईम साहब, वो बताएंगे हमारे मेंबरान को कि आसम बशीर ने ऐसे कहा है और मैं कहता रहूँगा। मैं जब नून लीग में था तो उसमें भी ऐसे कहता था, तो अब मैं पीटीआई में हूँ तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, क्योंकि जो गलत चीज़ है उसको मैं गलत कहूँगा,
मैं नहीं आऊंगा, हटूंगा, क्योंकि मेरा ज़मीर जो है जागता है। जो गलत चीज़ है मैं उसको गलत कहता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ऐसे ही कहूंगा कि जो गलत है वो गलत रहेगा। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हमें वो स्टेडियम वाली ग्राउंड देते और हम स्टेडियम में अपना टूर्नामेंट करवाते, क्योंकि हमारी रीत थी कि हम स्टेडियम में टूर्नामेंट करवाते हैं। 2 साल से हम बोड़ा वाली ग्राउंड में हैं। वो हमारे भाई हैं जो जीत के आए हैं, उन्होंने कभी हमारे लिए सोचा नहीं कि यार मियां आसम ने हमारे लिए ये किया, हम भी इसके लिए कुछ करें। तो मैं हाजी अकरम अंसारी को सलाम पेश करता हूं, ये हमारे बुजुर्ग हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, फिर कभी अगले साल आई तो शायद स्टेडियम में करवाएं इंशाअल्लाह ताला। हाई साहब तुहाडा शुक्रिया। अब हमारे कुछ मेहमान हैं, उनके भी मैं नाम लेता चलूं कि सुल्तान भट्ट साहब के साथ शेख आमिर साहब आए हैं और अब्दुल माजिद मुआज साहब आए हैं, नायब सदर मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के। तो अब एक और हमारे मेहमान लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं, पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के CEO मलिक नसर इकबाल और उनके साथ उनके फॉरनर कोच जो साउथ अफ्रीका से तशरीफ़ लेके आए हैं मिस्टर शाह। तो इनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा हमारे टूर्नामेंट के बारे में आके अपने इजहार ख्याल करें। Hello guys, I'll speak English here, so I don't understand your language, just as you don't understand my home language as well. So I'm from South Africa. I've played cricket in Scotland, Australia and New Zealand. So I'm 26 now, so I've had a bit of experience. I'm joining Park Lions International Cricket Academy in Lahore. So I'm looking forward to the challenge of helping them as well. And then I heard about this tournament organized by Mr. Mia Hamid, and I'm looking forward to hearing all the success that this tournament is bringing for you guys. And then looking forward to everything. Good luck, and I'm looking forward to helping you guys as well. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक नसर इकबाल है। रहता तो मैं लाहौर में हूँ, लेकिन फैसलाबाद में मेरा दिल बसता है जी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल फैसलाबाद में गुजारे हैं और पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर क्लब कंबाइंड क्रिकेट क्लब में मैं क्रिकेट खेला हूँ। कारोबारी मसरूफियत की वजह से फैसलाबाद जाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक ऐसा क्रिकेट इदारा बनाया है जो बहुत जल्द ही उसने एक अपनी पहचान बना ली है। मैं शुक्रगुजार हूँ मियां हामिद साहब का कि उन्होंने एक अहम और अच्छे जो एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमें उन्होंने इनवाइट किया और इंशाअल्लाह ताला हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये पिछले 3-4 इवेंट हुए हैं, 7 इवेंट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वां इवेंट भी इसी तरह ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मलिक नसर इकबाल साहब। काफ़ी सारे और भी दोस्त आए हैं जिनका मैं नाम लेना भूल गया था, जिसमें हाजी गुलाम नबी साहब हैं, हयात पंप वाले और फैसल अवान, इसके साथ केयर टेकर अफजल महमूद शाकर और जितने भी दोस्त आए हैं उनको वेलकम। तो अब तकरीबन हम अपने प्रोग्राम का एंड पे जा रहे हैं। तो हाजी अकरम अंसारी साहब से पहले एक और हमारे यंगस्टर हैं जो कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग फैसलाबाद के नामजद हुए हैं, अब्दुल माजिद मुआज। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लेके आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब्दुल माजिद मुआज। चले ठीक है जी, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और अब हमारे पैटर्न चीफ रूह नवाज, जिनके बगैर हमारा टूर्नामेंट मुकम्मल होना नामुमकिन है, तो बगैर किसी तखीर के मैं हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब का मैंने से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लेके आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम
जनाब हाजी खालिद सईद साहब, जनाब मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब, जनाब डॉक्टर वक़ार नियाज साहब, राना नवीदुल हसन साहब, मलक नसर साहब, जनाब सुल्तान भट्ट साहब, जनाब मुआज साहब, जनाब शाहिद रशीद साहब, पंडाल में बैठे तमाम राना ज़हीर साहब, तारक साहब, मैं देख रहा हूँ पर शायद किसी का नाम ना लूँ, जितने भी काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ टीमों के कैप्टन्स, तमाम खिलाड़ी, जनाब मियाँ साजिद साहब, जनाब मियाँ हामिद साहब, जनाब राना वारिस साहब, मैं सबसे पहले ये 7th शेर पंजाब T20 टूर्नामेंट मुनक्कद करने पर मियाँ हामिद साहब को, इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा 7-8 साल हो गए हैं, इन्होंने पूरी मेहनत लगन के साथ क्रिकेट को एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए जितनी मेहनत की है। जब पहला टूर्नामेंट हुआ तो मैं उस वक़्त देखता था कि मुझे ये कह रहे थे कि ये भाई साहब हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि जिस अंदाज में आपकी टीम आपके साथ मिलकर जो ये मुनक्कद करवा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से ये तमाम साथी जो हैं जब मेहनत करेंगे तो आपकी जो तवक्कुआत हैं, मेरा ईमान है कि उससे भी बढ़कर आप इंशाअल्लाह ताला उस पर कामयाब होंगे। और जब पहला टूर्नामेंट हुआ तो इन्होंने अल्लाह के फजलो करम में उसमें कामयाबी ली और उस वक़्त चंद टीमें थीं और टीमों की खिदमत भी इन्होंने मेरा ख्याल है उस वक़्त बड़ी अपनी हैसियत के मुताबिक की। लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने हर साल इसको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की है, इस पर मैं वाकई इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस अंदाज में हर साल उसमें बेहतरी लाई है। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको इन्होंने सोचा है, देखा है कि ये इसमें ये फलां चीज़ की कमी रह गई है, इन्होंने कहा इसको पूरा करना है। पहले ये सिर्फ फैसलाबाद से टीमें आती थी, अब अल्लाह के फजलो करम से फैसलाबाद के बाहर से भी मैं राना नवीदुल हसन को देख रहा हूँ। ये हमारी कौम का सरमाया है, कौमी टीम में रहे हैं माशाअल्लाह। फैसलाबाद में भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं नाम लेने लगूं तो बहुत सारे नाम हैं उसमें। ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, क्रिकेट में जो इन्होंने कोशिश की है। मेरा छोटा भाई है आसम बशीर मद्दाजिल्लाहुल आली, वो अभी यहाँ पे बड़ा अपने फरमान जारी करके गया है, वो मेरा छोटा भाई है। खिलाड़ी और खेल जो होते हैं उसमें सियासत नहीं होती। अगर उसमें सियासत आ जाए तो फिर वो खेल नहीं रहता। तो मेरी उनसे ये तवक्को भी है, मेरा छोटा भाई है, उसमें जज्बात में पता नहीं क्या कुछ कह गया वो, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई सियासत नहीं है। सियासत से पाक ये होनी चाहिए। ये इतनी अच्छी खिदमत है, मैं समझता हूं
कि मुझे कोई 37 साल हो गए हैं सियासत करते हुए। जितना मज़ा मुझे खेलों में जाकर आता है, खेलों को देखकर आता है, वो शायद सियासत में भी नहीं आता। तो वहाँ पे जब खिलाड़ी अपने जौहर दिखाता है, वो किसी भी किस्म का हो, अल्लाह के फजलो करम से फैसलाबाद को जज जाता है कि फैसलाबाद में क्रिकेट के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, फुटबॉल के बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे रहे हैं, और हैंडबॉल आज भी गोल्ड मेडलिस्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो फैसलाबाद की टीम है। आज अगर वेट लिफ्टिंग को देखें तो वेट लिफ्टर जितने भी हमारे हैं गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो फैसलाबाद के हैं। अगर आज आप बॉडी बिल्डिंग के लोग देखें, अल्लाह के फजलो करम से बॉडी बिल्डिंग के फील्ड के अंदर भी फैसलाबाद से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितनी भी खेलें हैं, कबड्डी है, कबड्डी की अगर वहाँ पे कोई 11-12 खिलाड़ी उसके हैं तो उसमें 8-9 खिलाड़ी जो हैं इंटरनेशनल हमारे कौमी टीम के अंदर वो फैसलाबाद के हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फैसलाबाद के हर लिहाज से, वो सियासी बातें मैं कभी जाके नहीं करता, सियासी बातें हम सियासी तौर पे करते हैं, इसमें नहीं, इसमें खिदमत करनी चाहिए। अगर किसी भी की गवर्नमेंट है तो उसको खिदमत करनी चाहिए। हमने अल्लाह के फजलो करम से फैसलाबाद के अंदर वाहद फैसलाबाद है जिसके अंदर हमने कबड्डी का स्टेडियम बनाया है। पूरे पंजाब में नहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ पे मैंने जो पहले गिनवाए हैं आपको, तो हमारे जो वेट लिफ्टर हैं अल्लाह के फजलो करम से गोल्ड मिनिस्टर, गैर मिनिस्टर हैं, वो इंटरनेशनल भी हैं, वो नेशनल भी हैं, वो सार्क के अंदर भी वो गए वहाँ पे और इंडिया को और बाकी सारे लोगों को वो हरा के यहाँ पे गोल्ड मेडल वो लेकर आए हैं। यहाँ पे साजिद खड़ा है, इसका भाई हमारे स्नोकर चैंपियन, वो इनके छोटे भाई हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग फैसलाबाद में अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि जब फैसलाबाद का नाम आता है, वो फैसलाबाद का नाम पाकिस्तान का नाम है। अगर इंटरनेशनली कहीं भी जाके हमारा किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब वो जीतता है, चाहे वो स्प्रिंटर है, चाहे वो दौड़ लगाता है या कोई और सा काम करता है, वो जीत के आता है, तो मैं समझता हूं कि फैसलाबाद का नाम आता है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है। और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी उसको अच्छे नाम से जब गिना जाता है तो मैं उसको सैल्यूट करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि आज ये चूँकि ये दरमियान में ये हमारी एक वबा, अल्लाह ताला माफ़ कर दे हमें, वो दरमियान में कुछ 6, 7, 8 महीने चली और उससे हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो ये भी टूर्नामेंट थोड़ा सा लेट हुआ, कभी आज हो रहा है, कभी कल हो रहा है, कभी परसों हो रहा है, कभी ये स्टेडियम में होगा, कभी ये कहीं होगा। कहीं भी हो, कहीं भी हो, ये होना चाहिए। मैं आपको बताना चलूँ कि हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि जो हमारी 4 पिछले टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट थी उनको हमने एक एक पूल में रखा है, जिसमें सबसे पहले कंबाइंड क्रिकेट क्लब जो कि विनर थी इस टूर्नामेंट की, उसके बाद रजौका क्रिकेट क्लब उसको बी में रखा है, इसके बाद राना नवीद एकेडमी है, वो हमारी मेहमान टीम है और काफ़ी देर से वो आ रही है, और चौथी सलमान एकेडमी। ये 3 टीमें थी। एक टीम इस बार छादे हड्डी की इस बार नहीं खेल रही, अलकुवैत क्रिकेट क्लब, तो उनकी जगह पे राना नवीद साहब को हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि उनको 4 एक पूल में सारी टीमें हो जाएंगी। इसके अलावा पर्चियाँ डालेंगे तो जो भी आएगी तो उसमें हम शामिल करते चलेंगे पूल ए, बी, सी और डी में। तो सबसे पहले भट्ट साहब आप एक पहली खोलें। पूल ए के लिए ये पहली होगी जी। पूल ए में कंबाइंड क्रिकेट क्लब और दूसरी सेकंड टीम जो है वो रेलवे क्रिकेट क्लब होगी जी। पूल ए में सेकंड टीम रेलवे क्रिकेट क्लब।
पूल बी में राना नवीद एकेडमी और पूल बी की सेकंड टीम एसपीएस क्रिकेट क्लब। जिया रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लेके आए। पूल सी की सेकंड टीम पहली सलमान एकेडमी है और दूसरी टीम जो है जिशान फारूक जी। पूल डी में रजोका क्रिकेट क्लब पहली टीम है और सेकंड टीम जुल्फकार मेमोरियल। ये अब दो टीमें हो चुकी हैं। अब हम फिर पूल ए की तरफ चलेंगे और पूल ए में तीसरी टीम सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी। पूल ए में तीसरी टीम सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी। हाँ जी, वो कर रहे हैं हाफिज साहब, नोट कर रहे हैं ये सारी बातों को। ओके जी। पूल बी में राना नवीजुल हसन के साथ तारक क्रिकेट क्लब। तारक क्रिकेट क्लब होगी और पूल सी में सलमान एकेडमी के साथ लाहौर से पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की टीम। अब सुल्तान भट्ट साहब आएंगे। अच्छा, इफ्तिखार भाई माशाल्लाह जी, इफ्तिखार अंसारी हाज साहब के बेटे। हाँ जी। पूल डी मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, ये तीसरी टीम होगी। अब हमारी तीन टीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब फिर हम पूल ए की तरफ चलते हैं। उसमें हमारी चौथी टीम रहमान फाउंडेशन। पूल ए में रहमान फाउंडेशन हमारी चौथी टीम होगी जी। पूल बी में हमारी चौथी टीम यंग प्रिंस क्रिकेट क्लब। पूल सी में चौथी टीम जो होगी काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब। और ये पूल डी की आखिरी टीम रजोका क्रिकेट क्लब वाला पूल जो है उसमें लैलपुर जिमखाना। और इस तरह हमारी चारों पूल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा मेरे पास आए जरा। हाँ जी हाफिज, ये ओपन ड्रास इसीलिए डाले जाते हैं कि किसी को कोई एतराज ना हो, ताकि एक अच्छा इवेंट करवाया जा सके। पूल ए की टीमें जो वो नोट कर लीजिए। कंबाइंड क्रिकेट क्लब, रेलवे क्रिकेट क्लब, सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी और रहमान फाउंडेशन, ये चार टीमें होंगी पूल ए में। पूल बी में राना नवीजुल हसन एकेडमी, सेकंड टीम जो होगी एसपीएस क्रिकेट एकेडमी, तारक क्रिकेट क्लब और यंग प्रिंस। ये पूल बी की चार टीमें हैं। इसके बाद पूल सी में सलमान एकेडमी, जिशान फारूक, पाक लाइन्स और काउंटी स्टार। पूल डी में रजोका क्रिकेट क्लब, जुल्फकार मेमोरियल क्रिकेट क्लब, मॉर्निंग स्टार और लैलपुर जिमखाना। इंशाअल्लाह ये शेड्यूल जो है अभी हाफिज साहब कर देंगे और मैचेस का भी इनकाद जो है वो इंशाअल्लाह जुमे के दिन इफ्तिताह होगा। हमारे एक और बहुत ही खास मेहमान शेख एजाज साहब साबका एमपीए तशरीफ लेके आ रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश है कि वो चंद लम्हों के लिए स्टेज पर तशरीफ लेके आए। शेख एजाज साहब साबका एमपीए, वो भी बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं और उनसे बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लेके आए। सिटी सदर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख इजाज साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लेके आए। एक तकरीब की है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम चीफ पैटर्न हाजी अकरम अंसारी साहब, सदर सुल्तान बट साहब, नायब सदर नबील हयात साहब, फैसल हयात साहब और इस तरह बाकी काबिल एहतराम यहाँ ऑफिस बेयरर्स के नाम लिखे हुए हैं। मैं एक तो लेट आने की माजरत चाहता हूँ, शादी थी मेरी फैमिली में, तो शादी वालों को मैं हाजी साहब चकमा दे के तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। हाजी साहब चूँकि मेरा ख्याल बतौर चीफ पैटर्न अपनी स्पीच डिलीवर कर चुके हैं, तो मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता ज़्यादा लंबी। सिर्फ मैं जो ये टूर्नामेंट है आज शेर पंजाब, इसके हवाले से ये बट साहब बता रहे हैं कि ये 8वां इवेंट है फैसलाबाद के अंदर और स्पोर्ट्स के हवाले से चूँकि मैं खुद भी हॉकी का प्लेयर रह चुका हूँ, हाजी खालिद सईद साहब के जो भाई हैं वो भी मेरे साथ खेलते रहे और हम पंजाब लेवल पर मैंने हॉकी खेली और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की टीम का मैं कैप्टन रहा अपने स्कूल का। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और इस दौर में जब हर बंदा जो है वो रिश्ते देख लें, आप हमसायगी देख लें, दोस्तियां देख लें, हर चीज़ जो है वो कमर्शियल हो चुकी है और हमारे पास जो है वो अपनी ज़ात के लिए भी टाइम नहीं निकलता। और जो बंदा स्पोर्ट्स लवर है या ग्राउंड में उसका टाइम गुजरता है तो उसकी जो हेल्थ है वो कंपैरेटिवली दूसरे शख्स से बहुत बेहतर होती है। तो मैं सुल्तान बट साहब को और उनकी पूरी टीम को, मियां हामिद साहब हैं और दीगर साथी, और ख़ास तौर पे जो हमारे चीफ पैटर्न हैं हाजी अकरम अंसारी साहब और दीगर जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इतना शानदार इवेंट जो है वो यहाँ पे अरेंज किया और मेरी ये दुआ है कि आपकी ये कोशिशें जो हैं वो नौजवान नस्ल को वो राह रास्त पे लाने के मुतरादिफ हैं। और वो किसी ने बड़ा खूब कहा था कि जिस कौम के लोग जो हैं और जिस मुल्क के अंदर ग्राउंडें आबाद हों वहाँ पर हॉस्पिटल जो हैं वो हमेशा वीरान हुआ करते हैं। लिहाजा मैं एक छोटी सी अपनी हाज़िरी लगवाकर और आपको इसके ऊपर अप्रिशिएट करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तमाम जो प्लेयर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके और जो उनके ट्रेनर्स हैं, उनको भी मैं तहे दिल से जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत